नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये जजमेंट पत्नियों के फेवर में है, जिसमें कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा कि अगर 125 सीआरपीसी में पत्नी को भरण पोषण का आदेश नहीं हो पाता है, वो पर्याप्त कारण नहीं दे पाती है पति से अलग रहने का और उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, तो पत्नी डीवी एक्ट में मेंटेनेंस पाने की हकदार है। अगर उसका मामला डीवी एक्ट में चल रहा है तो वहां भी वो एप्लीकेशन लगाकर भरण पोषण की अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। ऐसा नहीं है कि 125 में एक बार अगर उसको मेंटेनेंस देने से कोर्ट ने डिनाई कर दिया है तो वो दोबारा डीवी एक्ट में अपने लिए भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोगों का इस टॉपिक पे सवाल था कि 125 का मामला जो था वो खारिज हो गया है पत्नी की तरफ से। पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश नहीं हुआ है क्योंकि पत्नी पर्याप्त कारण नहीं दे पाई थी पति से अलग रहने के लिए। तो क्या वो डीवी एक्ट में फिर से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, दोबारा मांग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। रजनेश बनाम नेहा जजमेंट का हवाला भी इस मामले में हाई कोर्ट ने दिया है और ये साफ कहा है कि अगर 125 सीआरपीसी में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीवी एक्ट में वो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। पत्नी का अगर दूसरा मामला चल रहा है तो उसमें भी वो भरण पोषण की एप्लीकेशन लगाने की हकदार है और कोर्ट सुनवाई करने के लिए बाध्य भी है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोर्ट ने खारिज कर दिया है मेंटेनेंस देने से तो उसके ये हक अधिकार खत्म हो जाते हैं। इस जजमेंट के बाद पतियों की मुश्किल तो बढ़ने वाली है, लेकिन पत्नियों के लिए ये जजमेंट यूज और उनके लिए ये गुड न्यूज भी है कि अगर पति ने एक बार किसी भी तरह से तर्क देकर 125 का मामला खारिज करा दिया है तो वो डीवी एक्ट में एप्लीकेशन लगाकर अपने लिए भरण पोषण की मांग कर पाएंगी। ज्यादातर मामले में ये होता है कि पति पत्नी के लड़ाई जब होते हैं दोनों के बीच में तो अनगिनत मामले एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करा दिए जाते हैं। पति भी अब काउंटर केस करने में पीछे नहीं रहते हैं। पत्नियों द्वारा जब कोर्ट में कई मामले दर्ज कराए जाते हैं गंभीर आरोप लगाकर, तो पति भी पत्नियों पर दबाव बनाने के लिए, मानसिक प्रेशर बनाने के लिए कई सारे मामले दर्ज करा देते हैं। और ऐसे में अगर पत्नियां फेल हो जाती हैं अपने पक्ष को साबित करने में, या वो कमा रही होती हैं या उनका कोई पहले से बैकग्राउंड होता है इनकम का, पहले जॉब कर रही थी, अच्छा अर्न कर रही थी, वेल एजुकेटेड हैं, या बेवजह पति से अलग रह रही हैं और वो साबित नहीं कर पा रही कि पति से अलग होने की वजह क्या है, अगर पर्याप्त सबूत नहीं दे पाती हैं और पति ये साबित कर लेता है कि पत्नी अपनी मर्जी से छोड़ के जा रही है, उसका नाजायज संबंध है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है, इस तरह के तर्क देकर पति खारिज करा देते हैं 125 की एप्लीकेशन। और साथ ही ये भी प्रूफ देते हैं कि ये तो बहुत अच्छा कमा रही थी, मुझसे ज्यादा कमा रही थी या मेरे बराबर कमा रही थी, अभी भी कमा लेगी ये, और अच्छी है, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, या वो परिवार के साथ रह रही है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी है लिव इन में। ये सब तर्क देकर पत्नी के मेंटेनेंस की एप्लीकेशन खारिज करा लेता है पति, और उसे लगता है कि मुझे बहुत बड़ी राहत मिल गई, अब मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पति पत्नी के विवाद में इस तरह का मामला दर्ज हुआ है झूठा और 125 का मामला आप खारिज भी करा देते हैं, तब भी पत्नी डीवी एक्ट का मामला अगर चल रहा है तो उसमें भी एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस की मांग करेगी और कोर्ट बाध्य है सुनवाई करने के लिए। ये कहकर डिनाई नहीं कर सकता कि 125 का मामला खारिज हो गया है, इसीलिए अब पत्नी के भरण पोषण की सुनवाई की एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। कोर्ट को सुनवाई करनी ही पड़ेगी इस मामले में। इस जजमेंट में साफ साफ हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। तो पतियों के दिमाग में अगर ये मिथ है, ये गलतफहमी है कि एक बार 125 का मामला खारिज करा लिया है तो वो टेंशन फ्री हो जाएं, अब उन्हें भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, नहीं, जब तक आपके ऊपर मामले चल रहे हैं और आप सभी मामलों में बरी नहीं हो जाते हैं, पत्नी का कोई भी मामला आपके ऊपर चल रहा है आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर, या सही में आप लोगों के बीच में कोई ऐसा मतभेद या विवाद है, तो पत्नी को ये हक अधिकार है कि वो एप्लीकेशन लगाकर भरण पोषण की मांग करेगी दोबारा से, और हो सकता है मेंटेनेंस ग्रांट हो भी जाए उसे पत्नी को, क्योंकि इस मामले में आप ये कहकर पत्नी की एप्लीकेशन खारिज नहीं करवा सकते हैं कि एक बार इसका मेंटेनेंस का आदेश जो है वो रद्द हो गया है, सुनवाई नहीं हुई है, या ये एलिजिबल नहीं है भरण पोषण पाने के लिए। संबंधित जजमेंट में कोर्ट ने कई अन्य मामलों का भी जिक्र किया। संबंधित मामले की सुनवाई जस्टिस प्रेम नारायण सिंह द्वारा की जा रही थी, जिसमें यह दोहराया गया कि एक सेक्शन के अंतर्गत अगर भरण पोषण का मामला खारिज हो जाता है तो उससे तो अलग कानून के अंतर्गत जो पत्नी को भरण पोषण का हक अधिकार है वो उसकी वजह से
खत्म नहीं होता है। यानी 125 में अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिला है तो डीवी में एप्लीकेशन लगाने के लिए उसके हक अधिकार खत्म नहीं हुए हैं। वो डीवी एक्ट में भी भरण पोषण की मांग कर पाएगी। और जब पत्नियां मामले दर्ज कराती हैं तो कोई एक मामला होता नहीं है। 498A डीवी एक्ट के और 125 के कई मामले एक साथ ही होते हैं पति और उसके परिवार के। तो अगर एक मामले में पति को राहत मिल गई, मेंटेनेंस का केस खारिज करा लिया, तब भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। लड़ाई उसकी अभी भी बाकी ही है। जब तक उसे डीवी एक्ट से भी राहत ना मिल जाए तब तक ये कह पाना कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा ये गलत होगा। क्योंकि इस तरह के जजमेंट जो आते हैं हाई कोर्ट के, वो इस बात को साबित करते हैं कि पत्नी के हक अधिकार सिर्फ 125 में ही नहीं है, डीवी एक्ट में भी अलग अलग डीवी एक्ट में भी पत्नी के मेंटेनेंस की सुनवाई की जाएगी। या डीवी में अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिला है तो 125 का मामला वो दर्ज करा सकती है। दोनों कानून में अलग अलग हक अधिकार हैं। एक में अगर फैसला हुआ है तो दूसरे को उससे बाधित नहीं करना होगा, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। पति लोग ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि 125 मैंने अपने फेवर में करा लिया और अब मेरी बल्ले बल्ले हो गई, मुझे अब मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस के बोझ से हट गया मैं, और अब जो बाकी मामले हैं उसे तो मैं अपने फेवर में करा ही लूंगा। ऐसा नहीं है, आप की टेंशन अभी भी उतनी ही है जब तक डीवी एक्ट में भी आपको राहत ना मिल जाए। क्योंकि अगर 125 के साथ साथ डीवी का मामला भी है तो यहाँ से पत्नी को निराशा मिली है तो वहाँ एप्लीकेशन डीवी में लगाएगी वो भरण पोषण के लिए। और जरूरी नहीं है कि 125 में अगर उसे राहत नहीं मिली है तो डीवी में भी ना मिले। डीवी में हो सकता है उसे इंटरिम मेंटेनेंस का और मेंटेनेंस का आदेश हो जाए। तो अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लें कि पत्नी को हक अधिकार मेंटेनेंस पाने के हैं। 125 का मामला खारिज होने से उसका हक अधिकार खत्म नहीं होता है, अभी भी उसके हक अधिकार बरकरार हैं। डिटेल में इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जजमेंट मिल जाएगा, उसे पढ़ें और समझें। और इस तरह का मामला अगर है आपके किसी नोन पर या आपके परिवार में तो इस जजमेंट का यूज करके आप लाभ भी ले सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी आपको मिलती रहे। मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड